हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे क्लास में। आज हम एक्सरसाइज 54 का क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया हुआ था, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, एक्सरसाइज 54 का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 5 टाइम्स। यानी कि हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता करना है 5 टाइम्स। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज इच एज इज 10 मीटर, यानी कि क्यूब का जो वॉल्यूम है हर एज का कितना है, 10 मीटर है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकालेंगे। तो देखो, ऑफ अ क्यूब का क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड। इच साइड कितना है, हर साइड कितना है, 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर। तो सबको मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 1000 क्यूबिक मीटर। 1000 क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकल गया। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड 5 टाइम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा, 5000 क्यूबिक मीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज इच एज मेजर्स 12 मीटर, यानी कि हमको एक क्यूब का वॉल्यूम दिखाना है जिसका हर एज कितना है, किनारा साइड कितना है, 12 मीटर है। इज 9 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस इतना, और एक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसका डायमेंशन इतना है उसको 9 टाइम दिखाना है, यानी कि दिखाना है कि कैसे दोनों में क्या रिलेशन है। देखो, इच एज कितना है, इच एज ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 12 मीटर है। अब क्या है, क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस कितना है, क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस इज इक्वल टू 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 4 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, चूंकि रिलेशन दिखाना है हमको, शो दिखाना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस कितना, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स बता रहा है ना। अब देखो क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, 12 मीटर। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या कहता है कि साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कितना हो जाएगा, 12 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 12 मीटर इज इक्वल टू क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस कितना है, 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 9 टाइम्स। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 12 जा होता है 144, 144 में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 4 1, तो 8 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 कैरी 1 2 3 7 1, यानी कि 1728 1728 क्यूबिक मीटर हो गया। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करते तो 8 6 कितना होता है, 48, 48 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाता है, 192। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1728, इसका भी आया 1728 क्यूबिक मीटर, यानी कि दोनों सेम हो गया। तो यही हमको रिलेशन दिखाना था, दोनों का सेम हो गया क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, अ क्यूबॉइड मेजर 48 मीटर बाय 72 मीटर बाय 24 मीटर। अब देखो यहाँ पर क्या कहा, वाई लिख दिया, तो वाई से हो जाएगा बच्चा कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर क्या हुआ, इसका डायमेंशन बता रहा है कि 48 मीटर इंटू 32 मीटर इंटू 24 मीटर, यानी कि ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट। एंड इच एज ऑफ अ क्यूब मेजर 16 मीटर, यानी कि हर एज का मेजर कितना है, 16 मीटर है। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम्स का हमको मेजर बताना है। तो क्यों पहले क्यूबॉइड का निकालेंगे फिर क्यूब का निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है 48,
इंटू ब्रेथ 32 मीटर, और हाइट कितना है 24 मीटर। ठीक है, अब क्या, अब इसको, अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो साइड कितना है, हर एज कितना है 16 मीटर, यानी 16 मीटर इंटू 16 मीटर इंटू 16 मीटर। तो इस, अब क्या निकालना है हमको, रेशियो निकालना आता है, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू, देखो अब इसमें क्या होगा कि ऊपर कौन जाएगा नीचे कौन जाएगा, तो देखो क्वेश्चन में जो सबसे पहले ऊपर आया, तो ऊपर क्या है, क्यूबॉइड आया है, यानी कि क्यूबॉइड वाला ऊपर जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब बाद में आया है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड 48 इंटू 32 इंटू 24, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना है 16 इंटू 16 इंटू 16। अब सबको काटते हैं, तो देखो 16 2 जा हो जाएगा 32, 16 3 जा हो जाएगा 48। अब देखो यहाँ पर 4 4 जा 8 2 जा हो जाएगा 16, और 8 3 जा 24। अब यहाँ 2, तो 2 से इस 2 को काट दिए, तो ऊपर कितना बचा 3 इंटू 3, और नीचे कितना बचा 1, तो हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी कि 9/1, तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 9:1, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑयल दैट कैन बी पोर्ड इनटू अ क्यूबोडियल टीन, यानी कि एक क्यूबोडियल टीन है, यानी कि कितना है क्यूबोडियल टीन है, ठीक है, उसमें कितना ऑयल आएगा उसका वॉल्यूम हमको पता करना है, इसका डायमेंशन कितना है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, और हाइट है 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबोडियल टीन का हमको पता करना है कि उसमें कितना ऑयल आएगा, तो देखो वॉल्यूम ऑफ ऑयल दैट कैन बी poured into a tin is equal to, तो देखो इज क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, तो लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 32 10 जा 320 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो सीसी लिख सकते हैं, यानी कि 320 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। तो यानी कि कितना तेल हटेगा 320 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑयल, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ रूम, यानी कि एक रूम का हमको वॉल्यूम निकालना है जो 10 मीटर लॉन्ग, 6.5 मीटर वाइड और 5 मीटर जिसका हाइट है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ रूम इज इक्वल टू कितना, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है 10 मीटर, ब्रेथ कितना है 6.5 मीटर, और हाइट कितना है 5 मीटर। तो देखो 10 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में कितना हो जाएगा 50, और 50 में 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 325। कि देखो पॉइंट के बाद अगर 0 है तो हम नहीं लिखेंगे पॉइंट, कितना हो जाएगा क्यूबिक मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी ब्रिक्स इच 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 7.5 सेंटीमीटर थिक,
यानी कि ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना है, इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना इसका ऊंचाई है। तो विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल, एक वॉल को बनाने के लिए कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, और यदि हर वॉल की लंबाई इतना और हाइट इतना और उसका थिकनेस इतना है। ठीक है, तो देखो a wall is equal to वॉल्यूम, वॉल का वॉल्यूम कितना है 15 मीटर इंटू 2.5 मीटर इंटू थिकनेस कितना है 1.25 मीटर। तो देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं, मीटर को हम सेंटीमीटर बनाते हैं, यानी कि 15 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा। 2.5 इंटू 100 1.25 इंटू 100, तो क्या बन गया सेंटीमीटर बन गया। अब सबको मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा 1500 इंटू 250 इंटू 125 क्यूबिक सेंटीमीटर बन गया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकाल लेते हैं। ब्रिक्स का वॉल्यूम, ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना है 25 इंटू 10 इंटू सेंटीमीटर लिख देते हैं, 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5। इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर अ वॉल इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ वॉल, वाई वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक्स। अब देखो वॉल्यूम ऑफ अ वॉल कितना है 1500 इंटू 250 इंटू 125, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना है 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। अब इन सबको कट करके देखना तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, इन सबको कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 25,000 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इतना लंबा बॉल को बनाने में। ठीक है,